नमो बुद्धे। सबसे पहले भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन। और आज इस शोक दिवस पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गहरी, विनम्र और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्वागत है आपका हमारे बुद्ध वाणी चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्रों 6 दिसंबर केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मचिंतन का दिन है। आज ही के दिन एक युग पुरुष, एक महान चिंतक, एक क्रांतिकारी सामाजिक सुधारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। मित्रों, बाबा साहेब का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था, वह एक युग की ज्योति थी जो शरीर से तो विलीन हुई, परंतु अपने विचारों से आज भी करोड़ों लोगों के मार्ग को प्रकाशित कर रही है। बाबा साहेब ने कहा था, मैं किसी समुदाय का नहीं, संपूर्ण मानवता का हिमायती हूँ, और यही उनके विचारों की सबसे बड़ी पहचान है। वे हमें एक ऐसा भारत सौंप कर गए, जहाँ मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके आचरण, उसके ज्ञान और उसके कर्म से होनी चाहिए। लेकिन मित्रों, आज प्रश्न यह नहीं है कि बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया। प्रश्न यह है, क्या हम उनके सपनों का भारत बनाने की दिशा में सचमुच आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहेब ने जिस समाज की कल्पना की थी, वह समाज समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित था, परंतु आज भी हम जाति को महत्व देते हैं, धर्म के नाम पर विभाजन करते हैं, मतभेदों को मनभेद बना लेते हैं और संघर्ष से अधिक आलोचना में समय बिताते हैं। मित्रों, यह मार्ग उस भारत की ओर नहीं जाता जिसे बाबा साहेब ने अपने रक्त, पसीने और संघर्ष से बनाना चाहा था। तो अब प्रश्न उठता है कि बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए क्या करें। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक बार किसी विद्यालय में 2 बच्चे पढ़ते थे। एक आर्थिक रूप से कमजोर पर अत्यंत मेहनती, दूसरा संपन्न परिवार से पर अहंकार में डूबा हुआ। परीक्षा के दिन जब दोनों कक्षा में बैठे तो दोनों के सामने एक ही पुस्तक रखी थी। उसी क्षण शिक्षक ने कहा, पुस्तक ज्ञान की होती है, जाति की नहीं। परीक्षा आपकी बुद्धि की होती है, जन्म की नहीं। यही कहानी बाबा साहेब के पूरे जीवन की व्याख्या है। ज्ञान बराबरी लाता है, भेदभाव नहीं। बाबा साहब का अंतिम संदेश क्या था, आइए जानते हैं। मित्रों, बाबा साहेब का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट था। शिक्षित बनो, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो मनुष्य को मानसिक दासता से मुक्त करती है। याद रखें, शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती, शिक्षा हमें सम्मान दिलाती है, हमें अपने अधिकारों से लड़ने की शक्ति और सही दिशा भी देती है। संगठित रहो, क्योंकि विभाजन कमजोरी है और एकता ही परिवर्तन की असली ताकत। संघर्ष करो, क्योंकि अन्याय से लड़ना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने ये भी कहा था, मनुष्य महान जन्मजात नहीं होता, मनुष्य महान अपने कर्मों से बनता है। हम बाबा साहेब के सपनों का भारत कैसे बना सकते हैं? मित्रों, इसके लिए हमें बड़े बड़े कार्य नहीं करने, बस अपने जीवन में कुछ सरल पर अत्यंत महत्वपूर्ण आदतें अपनानी हैं। एक, शिक्षा को सर्वोच्च दर्जा दें। अपने घर, परिवार और समाज में पढ़ाई का वातावरण बनाएं। 2, किसी को जाति, धर्म या रूप से न आंकें। इंसान को इंसान समझें, यही बौद्ध और अम्बेडकरवाद का मूल है। याद रखें, इंसानियत ही परम धर्म है। 3, संविधान के महत्व को समझे। संविधान जरूर पढ़े, उसका सम्मान करे और उसका पालन करे। 4, दया, करुणा और समानता को व्यवहार में लाएं, केवल चर्चा में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में। 5, भाईचारे को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि बंधुत्व ही वह पुल है जो समाज को जोड़े रखता है। मित्रों, बाबा साहेब चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे भीतर सांस ले रहे हैं। उनका अंतिम संदेश यही था, अपना जीवन इतना महान बनाओ कि तुम्हारा अस्तित्व ही परिवर्तन का कारण बन जाए। उनकी पुण्यतिथि पर दिया गया सच्चा सम्मान मोमबत्तियां जलाने से नहीं, बल्कि एक नए, न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण भारत को अपने कर्मों से गढ़ने में है। जब हम ऐसा करेंगे, तभी कह सकेंगे, हमने बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना शुरू कर दिया है। मित्रों, यदि आप बाबा साहेब का हृदय से सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं
तो आज से ही उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। 14 अप्रैल को भाषण देने से या 6 दिसंबर को सिर्फ एक चित्र पोस्ट करने से परिवर्तन नहीं आता। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब विचार कागज पर नहीं, जीवन में उतरते हैं। तो आइए अभी इसी क्षण एक प्रतिज्ञा करें कि हम वर्ष के 365 दिन संविधान का पालन करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, किसी भी मानव के साथ जाति, धर्म या पंथ के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम केवल इंसानियत धर्म का पालन करेंगे। हम शिक्षित बनेंगे और अपने परिवार के हर बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। यही है बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि। और याद रखें, बाबा साहेब का अमर संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे, जय भीम।